नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। यादव ने कहा है कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। इसके बाद इस बयान ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। सीएम मोहन यादव के इस बयान को विपक्ष ने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता इसे देश को बांटने वाला बयान बता रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यादव ने अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जो भी रहना चाहता है उसे राम और कृष्ण की जय कहना होगा। यादव ने कहा कि ये देशभक्ति का एक प्रतीक है और जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें इस देश की परंपराओं का सम्मान करना होगा। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रहीम रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि हम भारत का खाते हैं, किसी और का नहीं, लेकिन हमें देशभक्ति सिखाई जा रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी यादव के बयान को देश को बांटने वाला करार दिया है। तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। ये सभी धर्म सभी जाति को लेके चलने की है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ तब भी ये सब चीज़ें थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये सब चीज़ें निहित कर दी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने या उसके खिलाफ कोई चीज़ होगा तो कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जो लोग भारत की धरती पर रहते हैं और उसके संसाधनों का उपभोग करते हैं उन्हें भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है। उन्होंने ओवैसी पर पाकिस्तान और अन्य देशों के प्रति वफादारी निभाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच सियासी बवाल मच गया है। सीएम यादव का बयान स्पष्ट है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने गहरे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये बयान देशभक्ति के प्रति एक सच्चा आग्रह है या फिर एक चेतावनी। आने वाले दिनों में ये बहस और गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मोहन का तीर, सियासत गंभीर, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से रवि वर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केएस चाइनी जी भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। केएस चाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रवि वर्मा जी, जिस तरह से जन्माष्टमी का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह हुआ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, लेकिन उनका ये बयान कि अगर भारत देश में रहना है तो जय श्री कृष्ण जय राम कहना होगा। कांग्रेस पार्टी इस बयान को किस तरह से देखती है, क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने इस बयान को खारिज किया और एक तरह से धमकी से बता दिया है। जी अमित जी। जी जी अमित जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी देश और मध्य प्रदेश के जो डबल इंजन है वो आपस में इस समय टकराव की स्थिति में लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार इनकी ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, लगातार हादसों के शिकार हो रही है। अब संगठन भी आपस की टकराव की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि मोहन यादव जी का बयान, इस बात से मैं सहमत हूं कि सीएम साहब सही कह रहे हैं कि जो यहाँ की खाता है और बाहर की बजाता है, एक पाकिस्तान चला जाता है और बिरयानी खाकर आ जाता है और दूसरा जिन्ना की मजार पे जाता है और भारत रत्न भी पाता है। तो यह कैसे चल रहा है? ये द्विभाषी अर्थ है इन
दोनों में आप देखे जा सकते हैं कि ये सीधी सीधी चुनौती पर्ची वाले मुख्यमंत्री के देश के दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है और संविधान से अगर चलेगा तो यहाँ सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जब इस तरह की बातचीत सामने आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला को उजागर करता है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को चुनौती है कि जो लोग देश के खाते हैं और पाकिस्तान की बजाते हैं। योगेश जी, क्या पार्टी के अंदर ही किसी तरह का विरोधाभास है जैसा कि कांग्रेस कह रही है? देखिए, कांग्रेस अपनी इसी मानसिकता के चलते मध्य प्रदेश में और देश में अप्रासंगिक कर हो चुकी है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभी भी पिछले लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कोई सबक लेने से बच रहे हैं। जी, मैं आता हूं आज के मूल विषय पर। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर इस प्रकार की कोई बयानबाजी या उत्तेजना दिखाई जानी चाहिए। जी, हमारे भारतवर्ष में सदियों से राम राम और श्याम श्याम कहने की परंपरा है। उन्होंने इसी बात को कहा है कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है। इसमें ऐतराज कांग्रेस को क्यों? रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी जैसे नेताओं को अगर ऐसा लगता है कि भारत में उनका समुदाय सुरक्षित नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से भारत छोड़ देना चाहिए। वो लोकसभा में जब संसद की सदस्यता लेते हैं, शपथ लेते हैं जी, तो जय भारत माता की जय बोलने की जगह फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। पाकिस्तान परस्त उनका प्रेम स्पष्ट रूप से नजर आता है। तुर्की पर जब हमला होता है तो बिलबिलाते हैं जी, और भारत में रहे अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई बहनों को अक्सर उकसाते हुए नजर आते हैं। उनका यह कहना रहता है कि हम को अगर 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन हटा दिया जाए तो अगर ये कहता है कि हम भारत का खाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ओवैसी, अगर भारत का खाते हो तो भारत माता के दूध का कर्ज भी चुकाओ, ताकि इस प्रकार गर्राओ मत, वरना किसी भी दिन कोई भारत माँ का सपूत तो मैं ठिकाने लगा देगा। केस शाइनी जी, जिस तरह से अब ये पूरी बयानबाजी हो रही है, हम आपसे समझना भी चाहेंगे आप इस बयान को किस तरह से देखती हैं? क्या किसी चेतावनी के माध्यम से ये बयान देने की कोशिश सीएम ने की है या कोई संदेश इसके पीछे छिपा है? अमित जी, अभी मैंने योगेश जी की भी बात सुनी, आपने देखा होगा। देखिए, क्या है, हमारा संविधान जो है, देश संविधान से चलता है और संविधान में ये प्रावधान है कि जब हमारे जो नेता लोगों ने जो संविधान बनाया, ये सोच समझ के बनाया। उसमें सारे जितने रिलीजन है, जो भी संप्रदाय है, वो अपने विचार और अपने जो भी स्वतंत्रता के हिसाब से उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात है, सनातन धर्म में भी आपने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको टॉलरेट नहीं करते, एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारे देश में हर तरह के पारसी आए या यहूदी आए, जो भी आए, उन सबको उनके रिलीजन, उनके व्यवहार, उनके कल्चर को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम इस देश में दिया गया है। तो हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म ही हमें ये सिखाता है कि हम किसी पे थोपे नहीं कि आपको जय श्री राम बोलना है या जय श्री कृष्ण बोलना है। इस देश में 80% हिंदू है, तो हमें किस बात का डर है? क्या वो जय श्री राम जय कृष्ण नहीं बोलते? क्या वो बोलते हैं? उनको बताने की जरूरत है ही नहीं। जब हम सदियों से ये चीज बोलते हुए आ रहे हैं, हम राधे राधे करते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोई नहीं कहना चाहता, ये उन्हीं के लिए है जो लोग नहीं कहना चाहते हैं। तो इस तरह से चीजें थोपना, हमारा ना संविधान उसका परमिशन देता है, ना ही हमारा धर्म भी इस चीज की बात करता है, ना हमारा कल्चर कहता है। हमारा कल्चर यही मानता है कि हम जो जिस तरह की चीजें कहना चाहते हैं वो कहें। योगेश जी, बात रखिए आपकी। देखिए अमित जी की बात का थोड़ा सा ध्यान आकर्षण उस ओर करना चाहूंगा कि जिस विषय से ये विषय निकला है, छिंदवाड़ा की जो घटनाक्रम घटित हुई, थाने पर जो पत्थरबाजी हुई जी, उस पत्थरबाजी की घटना की ना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कोई निंदा करी, ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कोई बयान दिया। लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई सुनिश्चित की,
जो कि संविधान के अंतर्गत है। साइनी जी ने कहा ना कि देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि देश संविधान से चलता है और भारत के संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई बात करोगे तो आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी जी। लेकिन भारत के संविधान को रोंदते हुए आक्रोशित होकर कोई बात कहोगे जी। तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और डॉक्टर मोहन यादव जी का जो बयान है वो उसी संदर्भ में था। ये वहां का जो छिंदवाड़ा के जो इमाम साहब हैं उन्होंने इस घटना की निंदा करी। उन्होंने कहा कि हम फिरका परस्त लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अमन चैन हमारे शहर में कायम था सालों से, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। शहजाद जो मुख्य आरोपी है उस घटना का और उसके जो 4-6 साथी हैं उनके खिलाफ प्रशासन ने लुकआउट नोटिस जारी किया, 10,000 रुपए का इनाम सूचना देने वाले के लिए घोषित किया। तो ये सब जो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो वहां का सौहार्दपूर्ण वातावरण था छिंदवाड़ा का उसको बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया, उसके मद्देनजर अगर प्रदेश के मुखिया अगर इस प्रकार की बात कहते हैं तो मैं उनसे 100% सहमत हूं। इत्तेफाक रखती है पूरी भारतीय जनता पार्टी कि अगर आपको हमारे देश की मर्यादाओं के अनुरूप, संविधान के अनुरूप कोई बात कहनी, उन्होंने उदाहरण भी दिया। देखिए ये एक हैंडलूम है कहीं वहीं छिंदवाड़ा में, वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाते हैं। यही हाल कमोवेश हमारे भोपाल शहर में भी है। मैं खुद एक ऐसे कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, महाविद्यालय से। रवि जी जवाब दीजिए कि जो संवेदनशील विषय होते हैं वहां पर कांग्रेस चुप रहती है और इस तरह के बयानों को तूल देने की कोशिश करती है। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री प्रवक्ता जो उनके नेता हैं उनकी बात का भी मैं जवाब दूंगा। दरअसल मोहन यादव जी की जो सोच है समानता विचारधारा को फिर से चिंता में डाल रही है, क्योंकि विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन इस तरह के संविधान विरोधी भाषण देना, इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों के महत्वपूर्ण दिवस के दिन इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं देश की समता मूलक विचारधारा को खतरे में डालते हैं। उन्हें यह ध्यान होना चाहिए कि द्वारकाधीश का शासन न्याय, प्रेम और सहिष्णुता का आदर्श का उदाहरण है। जहां निर्बल के हित और अधिकारों की रक्षा की जाती है, वही संबल और अहंकार को धूल चटाई जाती है। तो एक अहंकारी मुख्यमंत्री जिनके कंधों पर इस मध्य प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर उस वादे को पूरे करने की जिम्मेदारी है, जिन वादों के बल पर ही सरकार में आए हैं, आज उन वादों से मुंह चुराते भारतीय जनता पार्टी के नेता या इस प्रदेश के मुखिया इस तरह की संविधान विरोधी वादे क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बड़ा ही आश्चर्य है। जनता भी इस तरह के बयानों से इत्तेफाक नहीं करती है। अब मैं आता हूं कि उनके जो नेता हैं दरअसल वो जो बातें कर रहे हैं, जब से ये घटना मध्य प्रदेश में घटी है, मैं उस दिन से कह रहा हूं और ये अधिकृत रूप से मैंने कहा एक प्रवक्ता की हैसियत से कि थाने जो हैं होते हैं वह जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं और वहां पे अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पत्थर बरसाए जाते हैं तो यह गलत है। लेकिन यह भी आपको स्वीकार करना होगा कि यह देश संविधान से चलता है। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल आरोप के बल पर आप किसी का घर मकान तोड़ देंगे, उसके पूरे परिवार को उसकी याचना, उसकी प्रताड़ना से प्रताड़ित करेंगे, तो ये संविधान विरोधी है। क्योंकि जांच हो जाए, व्यक्ति दोषी है, निश्चित तौर पर आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी की भी मांग है कि वो हर कड़ी सजा होनी चाहिए, कि एक कानून का जिससे डंका बजे कि आखिर कानून भी कोई चीज होती है। लेकिन प्रदेश की जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो संविधान से भी बढ़कर हो गई है? तो ये दोहरा चरित्र है। डर और भय का जो वातावरण है मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार बना रही है, और जिसका संविधान माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश में जब प्रेडिक्शन दिया था कि जो घर तोड़े का मुआवजा वहां की सरकार को देना होगा, तो ये संविधान विरोधी लोग तमाम सुप्रीम कोर्ट के जूते खाने के बाद भी क्यों इस तरह के कृत्य करते हैं? क्यों ये जनता के लगातार विरोधी फैसले लेते हैं और इस तरह की कार्रवाई क्यों करते हैं? तो इन्हें ये देखना होगा कि देश संविधान से चलता है। ये वही लोग हैं जो जबरन ही इस देश के
अंतर मन को जाने बिना 400 का गाना गा रहे थे और संविधान बदल देंगे। जनता ने इनको धूल चटा दी, जनता ने इनको सही जवाब लेते योगेश जी से फिर केस चाइनीज जी करेंगे। योगेश जी आपकी बात रखें जी। और फिर वही दम्भ भर रहे, फिर वही जनता आखिर जी योगेश जी। आपके संविधान को अमित जी, मैं रवि जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी रवि जी, हो गया आपकी बात आ गई, थोड़ा समय आएगा आपका, फिर आप बोल। देखिए, मैं रवि जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा इस तरीके से कि प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहना। हम उसी के अकॉर्डिंग संविधान के अनुरूप अपनी सरकारें भी चला रहे हैं और प्रदेश की जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर जी। वहीं दूसरी तरफ जन्माष्टमी के अवसर पर जो बयान आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी हमको एक सबक सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गलती तक माफ करी थी, तत्पश्चात सुदर्शन चक्र घूम गया था। तो इस प्रकार की जो देश और प्रदेश के सौहार्द और प्रेम और स्नेह का वातावरण बिगाड़ने वाले लोग जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जिन्होंने अपने 55-60 साल के शासन में पूरे जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजों का प्रदेश बना दिया था, वो आज देश को पुनः हर प्रदेश को पत्थरबाजों से सराबोर करना चाहते हैं क्या? इस प्रकार के आरोपियों का पक्ष लेकर जांच होना चाहिए। कहां से जांच करेंगे भैया? पकड़ेगा तब जांच करेंगे ना। भाग गया वो, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, उसके 4-5 साथियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस है, 10,000 रुपए का प्रशासन ने इनाम रखा हुआ है। तो ये इस प्रकार की जो घटना करने वाले लोग हैं जी, निश्चित रूप से वो एक अवैध अतिक्रमण था। मैं आता हूं, मकान तोड़ा क्यों? कहीं भी हमारे नगर ग्राम एवं निवेश की परियोजनाएं चलती हैं तो 3-4 विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है। उस छिंदवाड़ा के शहजाद नामक गुंडे ने दबंगता के चलते ठीक है, इस घटना की और गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे पहले ही चर्चा हो चुकी है। केस चाइनीज जी का हम रुख कर लेते हैं। केस चाइनीज जी, क्या सीधे तौर पर इस बयान को जो कि मुख्यमंत्री ने दिया है इसी घटना से जोड़ देना उचित होगा? और क्या ये कहने की कोशिश अब सीएम भी कह रहे हैं कि अगर अपराध बढ़े तो सुदर्शन चक्र चलाने का समय भी आ सकता है? नहीं योगेश जी, मैं आपके बात से पूरी सहमत हूँ। कोई भी वातावरण खराब करने का काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि 100 नहीं, अगर एक भी होता है तो उसी टाइम उस पर एक्शन होना चाहिए। और हमारे यहाँ कानून है और आप सरकार चला रहे हो, आप सरकार में बैठे हो, आपके पास कानून का व्यवस्था है, पूरी तरीके से आप उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। जो भी लोग हैं, आपने कहा अभी तक पकड़े नहीं गए, आप पकड़ो ना। लेकिन एक व्यक्ति या 10 लोगों की गलती की वजह से आप पूरे समाज या पूरे लोगों के बीच में भय का वातावरण नहीं पैदा कर सकते हो। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री आना पूरे प्रदेश में एक तरह से वातावरण बिगड़ सकता है। और इसी चीज को सावधानी बरतने के लिए मेरा मतलब अनुरोध है कि मतलब इस तरह की चीजें जो होती हैं तो कार्रवाई जहाँ होनी है बिल्कुल होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी इस तरह के वारदात करता है तो उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी जो होती है वो मुश्किल पैदा कर देती है, ये मेरा कहना है। जवाब दीजिए योगेश जी, क्या एक की सजा सभी को मिलेगी? नहीं, देखिए, जो आदरणीय सम्मानित पत्रकार महोदया ने बयान दिया, मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि अगर हम लाडली बहना योजना संचालित करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जी, तो उसमें शबाना और शबनम को भी उतना ही हिस्सा मिलता है जितना आरती और सुषमा को मिलता है। अगर हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास वितरित करते हैं तो उसमें शाहरुख सलमान को भी वो आवास मिलता है। नहीं योगेश जी, अगर एक तरफ अशोक और जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा तो उससे ये चीजें आप जो कह रहे हैं। अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम नहीं बोलेंगे, भारत में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे आप बताइएगा हमें। लेकिन कहा यह गया है कि अगर रहना है तो कहना होगा, में रहना है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। प्रभु श्री राम हमको सिखाकर गए हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है और श्री कृष्ण भगवान सिखाकर गए मर्यादा में रखना कैसे है। तो देखिए, दोनों चीजें हमारे संविधान में निहित है। प्रभु श्री राम के आदर्श भी निहित है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने लिखा है उसमें, और प्रभु श्री कृष्ण ने जो सबक दिए हैं
वो भी निहित है। उन्हीं के अंतर्गत हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो कानून सम्मत बयानबाजी। केस सैनी जी, क्या कहना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और कहा गया सीएम से? केस सैनी जी, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक सियासती बयान है, सियासत छेड़ने के लिए बात कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान जो है कब किस तरह से मोड़ बदल देता है। और देश में जो देश में हमारे यहाँ, जैसे योगेश जी ने भी कहा, हम लोग किस तरह से एक मिलजुल के रहती है, और मध्य प्रदेश एक उदाहरण है इस चीज बात के कि हम हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पे बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, और इस तरह के वातावरण नहीं है मध्य प्रदेश में जैसे अन्य प्रदेशों में है। तो उस चीज को कायम रखना चाहिए। और मतलब जब मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरह का डर या वातावरण बिगड़ने का आशय रहता है। रवि जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि एक डर का माहौल मध्य प्रदेश में हो सकता है अगर इस तरह के बयान खुद जो प्रदेश का मुखिया है उनकी तरफ से जारी होता है? तो हालांकि बीजेपी तो यही कह रही है कि अपराधियों को सचेत करने के लिए कहा गया है। जी, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेता का बयान इस बात को उजागर करता है कि अपराधी, गुंडे और मवालियों का यह प्रदेश गढ़ बन चुका है। यहाँ लगातार गुंडे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस पर सफल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और सबक लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा कि योगेश जी ने कहा कि गुंडा वो भाग चुका है। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार इस दिन का इंतजार कर रही थी कि इस तरह की घटना घटे और अपराधी भाग जाए और अंजाम इस तरह की घटनाएं देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंडों के हौसले मध्य प्रदेश में किस तरह बुलंद हैं। और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की संविधान विरोधी बातें करते हैं, तो ये इस बात का आशय लगाया जा सकता है कि आरएसएस की जो मनुस्मृति सोच है, जो संविधानिक सोच है, लगातार मध्य प्रदेश में जो है काम कर रही है। लेकिन इस देश की जनता और मध्य प्रदेश के लोग इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये संविधान कहता है कि जो भी आरोपी है उसे लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही आप सजा दे सकते हैं। आप इस तरह से नहीं कि किसी के घर परिवार को यातना देंगे, उसके घर को जबरिया तोड़ देंगे। तो ये दो तरह के कानून, दो तरह की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आपको चश्मा साफ करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल जिस तरह के बुझे हुए तर्कों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा से भटक रहे हैं। उन्हें ये बताना होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर वो समता मूलक संविधान के तहत इस मध्य प्रदेश को चलाना चाहती है, तो जो उसने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? उन वादों पे तो वो कहते नहीं है। अगर वो छतरपुर की घटना या छिंदवाड़ा की घटना के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, तो सागर में ऐसा इनको कौन सा भाई डर सताता है कि सागर में जिस तरीके से मेरी लाडली बहना के साथ बलात्कार घटती है, उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उसके चाचा की हत्या कर दी जाती है, जो मूक बधिर जानवर होते हैं उनकी तक हत्या कर दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, ना उन अपराधियों के घर बुलडोजर चलते। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो ये बयान है लगातार अब ये सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस बयान से राजनीति और कितनी गर्माती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।